हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2022 सेशन के एडमिशन के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में जनवरी 2022 सेशन के लिए जो एडमिशन है वो क्लोज हो चुका है। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम का अब एडमिशन क्लोज हो चुका है। नाउ जितने भी स्टूडेंट ने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है अगर जनवरी 2022 सेशन में, तो अब उनको आगे असाइनमेंट कब सबमिट करना होगा, री रजिस्ट्रेशन कब करना होगा और एग्जाम कब देना होगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने इग्नू में एडमिशन ले ही लिया है और ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आपका इग्नू का जर्नी मंगलमय हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन आप लोग के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे ना। देखो, इग्नू में आपने एडमिशन ले लिया, अब आपको तीन चीजों का ही मेनली ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सी है वो तीन चीजें? सबसे पहले असाइनमेंट आपको कब बनाना है, कौन से सेशन का बनाना है, कब सबमिट करना है। दूसरी बात, री रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना है, री रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीजें, आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करना है और एग्जाम कब देना है। ठीक है, तो यही तीन प्राइमरी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना होगा। बाकी अदर जितने भी चीजें हैं वो सब सेकेंडरी है और उसके बारे में मैं आप लोग को चैनल पे टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है ना। सबसे पहले असाइनमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट आपको कब सबमिट करना होगा और कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा। तो पहले बैचलर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री के जितने भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में कौन कौन सा आता है? बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, ये सभी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। ठीक है, तो अगर आपने बैचलर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपको जो असाइनमेंट है वो सबमिट करना होगा सितंबर में। ठीक है, सितंबर 2022 में आपको अपना फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और आपको कौन कौन से पेपर का असाइनमेंट बनाना होगा, तो उसके लिए आप लोग इस पोर्टल को विजिट कर लेना और इस पोर्टल पे अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करके सबमिट करोगे तो फर्स्ट ईयर में आपके कौन कौन से पेपर हैं उसका डिटेल यहाँ पे लिख के आ जाएगा। याद रखना, फर्स्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं सभी का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। आप लोग को सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 करके लिखा होगा, लेकिन आप लोग का है ईयरली साइकिल और आपको पूरे पेपर का असाइनमेंट बनाना होता है। जितना भी यहाँ पे लिखा रहेगा प्रैक्टिकल को छोड़कर बाकी सभी पेपर का असाइनमेंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यही इग्नू का ऑफिशियल असाइनमेंट का पोर्टल है जहां पे सभी के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए रहते हैं। ऊपर में मास्टर डिग्री प्रोग्राम का है सभी असाइनमेंट, उसके बाद से बैचलर डिग्री प्रोग्राम, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए होते हैं। ठीक है, यहां से जो भी आपका प्रोग्राम है उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से आप असाइनमेंट का वैलिडिटी जरूर चेक कर लोगे कि वो असाइनमेंट कब तक वैलिड है। क्योंकि इग्नू में क्या होता है कि कुछ असाइनमेंट होते हैं जो पूरा 1 साल तक वैलिड रहता है, कुछ असाइनमेंट रहता है जो 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपको जो असाइनमेंट बनाना है वो सभी सबमिट जब करना है वो सितंबर में सबमिट करना है। ठीक है, तो आपको वही असाइनमेंट बनाना होगा जो 31 दिसंबर तक वैलिड है। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा हमेशा। जो भी जनवरी 2022 सेशन के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं वो हमेशा इतना याद रखिएगा कि आपको असाइनमेंट वही बनाना है जो असाइनमेंट 31 दिसंबर 2022 तक वैलिड हो। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बैचलर डिग्री में कुछ पेपर ऐसे हैं जो 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है, जैसे कि बीई VAE 181 इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर है। अब देखो, बाकी सभी पेपर तो 21-22 सेशन का आप बना सकते हो, लेकिन बीई VAE 181 ये देखो, ये 30 जून 2022 तक ही वैलिड है, तो ये 30 जून के बाद से एक्सपायर हो जाएगा। आपको सबमिट करना है सितंबर में, तो फिर ये असाइनमेंट आप नहीं बना पाओगे। और आपको ये जब असाइनमेंट अपडेट कर दिया जाएगा दिसंबर सेशन के लिए, तो उस टाइम पे आप बना पाओगे। बात समझ में आया? तो इसलिए मैं अभी सेशन का बोलकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप लोग को वैसे भी अभी असाइनमेंट बनाना नहीं है, आपको सितंबर में बनाना है। तो जब आप लोग का असाइनमेंट बनाने का टाइम आएगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये असाइनमेंट बनाना है और ये सेशन का बनाना है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इतना जान लो कि इस पोर्टल से आपको असाइनमेंट अपने बनाने हैं। मास्टर डिग्री प्रोग्राम का भी सेम वही कंडीशन है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो चाहें तो अभी से भी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनके पास टाइम है तो, लेकिन सबमिट आपको सितंबर में ही करना है। उसका वजह यह है कि मास्टर डिग्री की ज्यादातर जो असाइनमेंट है
वो सभी 1 साल तक वैलिड रहते हैं। यानी कि जो अभी 21-22 सेशन का असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं वेबसाइट पे, वही आप लोग का जून सेशन में भी वही चल रहा है और दिसंबर सेशन में भी वही असाइनमेंट चलेगा। कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे एमकॉम का सिलेबस चेंज कर दिया गया, आप लोग को पता होगा शायद, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ कि एमकॉम का इस बार का सिलेबस चेंज कर दिया गया है। पहले फर्स्ट ईयर में IBO 01 से लेकर IBO 06 रहता था और सेकेंड ईयर में MCO 01 से MCO 06 तक रहता था। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये स्टूडेंट का ये एमकॉम में ही इन्होंने एडमिशन लिया है, तो इनका देखो फर्स्ट ईयर का पेपर अलग है, ठीक है ना। तो उसमें मिक्सअप कर दिया, MCO 01, MCO 21, 22 इस तरीके से दिया गया, तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी अदर जितने भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं इफ दे विश टू। नहीं तो मैं तो बोलूंगा कि उतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, जब सितंबर में सबमिट करना है तो फिर अभी से जल्दबाजी क्यों करोगे, उस टाइम पे मैं बताऊंगा, ठीक है। बस आप लोग ये जान लो कि इस पोर्टल से आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने और बनाने हैं ना। जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं उनको असाइनमेंट अभी सबमिट करना होगा, यानी कि 30 अप्रैल तक, ठीक है ना। तो उनका क्योंकि 6 मंथ का साइकिल रहता है सेमेस्टर वाइज, उसमें कौन कौन से प्रोग्राम है, BCA, MCA, MBA, ये सभी प्रोग्राम है वो 6 मंथ का सेमेस्टर साइकिल वाला प्रोग्राम है। तो उन्होंने जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लिया, उनको असाइनमेंट अभी सबमिट करना होगा और उनके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए गए। यहाँ पे देखो MCA प्रोग्राम में जिन्होंने भी एडमिशन लिया होगा तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए, तो वो डाउनलोड करके उसके बाद से असाइनमेंट बना सकते हैं। जो भी MBA प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनका भी न्यू जो प्रोग्राम है उसका असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए गए, तो वो अभी बना के सबमिट कर सकते हैं। BCA स्टूडेंट का भी सेम कंडीशन है, BCA स्टूडेंट का भी जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर है वो अभी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो अभी बना के सबमिट कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट सेमेस्टर साइकिल से में एडमिशन लिया है, तो ठीक है ना। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपने बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री के ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो सितंबर में सबमिट करना होगा, सेमेस्टर साइकिल में एडमिशन लिया है तो आपको अभी अप्रैल में ही सबमिट करना होगा। और अगर आपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम 6 मंथ का ही होता है, तो आपने जनवरी में एडमिशन लिया तो आपको भी 30 अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिट करना और जून में एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट का बात हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कब करना होगा आपको और एग्जाम कब देना होगा। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज है, यहाँ पे भी सेमेस्टर साइकिल और ईयरली साइकिल का अलग अलग चीज है। जो भी स्टूडेंट ने ईयरली साइकिल के प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि BAG, BCom, BSc, BA ऑनर्स में एडमिशन लिया है या मास्टर डिग्री में MA, MCom में एडमिशन लिया है, तो आपका एग्जाम जो होगा वो होगा दिसंबर 2022 में और आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, जब भी एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया जाएगा तब। लेकिन आपका एग्जाम होगा दिसंबर 2022 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं जैसे कि BCA, MCA, MBA, तो इनका एग्जाम अभी जून 2022 में ही कंडक्ट करवाया जाने वाला है और इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप मई मंथ में स्टार्ट किया जाएगा। अब हमने एग्जाम के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं री रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। और इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं ये री रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझते नहीं है, तो इसको समझना जरूरी है। ये री रजिस्ट्रेशन होता क्या है? री रजिस्ट्रेशन मतलब होता है नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करने को री रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। इग्नू में रूल ये होता है, इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है। आप का जब भी आपने एडमिशन लिया उसके 1 साल के बाद आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में चले जाते हो। आपने एग्जाम दिया, नहीं दिया, पास हो फेल हो से मतलब नहीं होता है, डायरेक्ट आप सेकेंड ईयर में चले जाते हो। फिर नेक्स्ट ईयर बाद फिर आप थर्ड ईयर में चले जाते हो, उसके बाद आप अपना पेपर क्लियर करते रहो। लेकिन आपको 1 साल के बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मास्टर डिग्री के स्टूडेंट को सिर्फ 1 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है और बैचलर डिग्री के स्टूडेंट को 2 बार री रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि मास्टर डिग्री के स्टूडेंट जितने भी होते हैं उनका 2 साल का प्रोग्राम होता है। तो पहले साल में उन्होंने एडमिशन लिया, दूसरे साल में जब एडमिशन लेंगे तो उसको री रजिस्ट्रेशन बोलेंगे, तो 2 साल का उनका प्रोग्राम हो गया। बैचलर डिग्री क्योंकि 3 साल का होता है, तो पहली बार उन्होंने एडमिशन लिया, फिर दूसरी बार री रजिस्ट्रेशन कराएंगे सेकेंड ईयर में, फिर तीसरी बार थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। तो अब री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है? तो बैचलर डिग्री के जितने भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनका री रजिस्ट्रेशन होगा जनवरी 2023 में, ठीक है। अभी जनवरी 2022 में आपने एडमिशन लिया तो आपका री रजिस्ट्रेशन होगा जनवरी 2023 में, ठीक है, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का, ठीक है। नाउ जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2022 में एडमिशन लिया है उनका री रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई 2022 में, ठीक है। अभी जनवरी 2022 सेशन का री रजिस्ट्रेशन चल रहा था, 31 मार्च तक खत्म हो गया। अब उनका री रजिस्ट्रेशन होगा जुलाई 2022 सेशन में, क्योंकि उनको हर सेमेस्टर वाइज उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, ठीक है ना। जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं जैसे कि BCA, MCA, MBA,
बात समझ में आ गया आप लोग को कि री रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। तो मेनली ये 3 चीजें ही आप लोग को जानना है, दैट इज असाइनमेंट कब बनाना है, कहां से डाउनलोड करना है, एग्जाम कब देना है, एग्जाम फॉर्म फिलअप कब होगा और री रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो इसके बारे में मैंने आप लोग को सारा चीज क्लियर कर दिया। अब मैं इसको जल्दी से सम अप कर देता हूं इस वीडियो को। क्या है कि असाइनमेंट आपको इस पोर्टल से डाउनलोड करना है। जो भी ईयरली बेस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनको असाइनमेंट सितंबर में सबमिट करना है, सितंबर 2022 में। और जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं उनको अभी अप्रैल में ही असाइनमेंट अपना बना के सबमिट करना है। एग्जाम जो होगा ईयरली साइकिल के स्टूडेंट को दिसंबर 2022 में एग्जाम देना है और एग्जाम फॉर्म फिलअप सितंबर अक्टूबर में जब स्टार्ट किया जाएगा तब उस वक्त एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, फी पेमेंट करके एग्जाम देना है। एंड जो सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं उनको अभी जून में ही एग्जाम देना होगा, जून का एग्जाम जब भी कंडक्ट करवाया जाएगा और उनका एग्जाम फॉर्म फिलअप मई मंथ में होगा। री रजिस्ट्रेशन ईयरली साइकिल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जनवरी 2023 में करना है, सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन। और जितने भी सेमेस्टर साइकिल के स्टूडेंट हैं बीसीए एमसीए एमबीए उनको जुलाई 2022 में ही अपना सेकेंड सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो सारा चीज आप लोग को क्लियर हो गया। जनवरी 2022 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वो ये सारा चीज को याद रख लेना। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कभी भी आप लोग कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। जनवरी 2022 सेशन में जो भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसको मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि आपको असाइनमेंट कब सबमिट करना है, एग्जाम कब देना है और री रजिस्ट्रेशन कब करना है। सो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जितने भी जनवरी 2022 बैच के न्यू स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इग्नू के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।